एक बार की बात है, दो बौद्ध भिक्षु एक जंगल से होकर जा रहे थे। उनमें से एक वरिष्ठ भिक्षु था और दूसरा कनिष्ठ भिक्षु था। वे शांति और शांत मन से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए चल रहे थे। एक स्थान पर वे पानी की तेज धारा वाली एक नदी के पार आए। अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उन्हें नदी से होकर दूसरी ओर जाना होगा। जब दोनों भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने नदी के किनारे एक युवा सुंदर महिला को बैठे देखा। वह भी नदी पार करना चाह रही थी, लेकिन वह तैरना नहीं जानती थी, इसलिए उसने दोनों भिक्षुओं से उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरी ओर ले जाने का अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु जब भिक्षु बनते हैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। उन्हें स्त्री की ओर देखना भी नहीं चाहिए। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों ने एक पल के लिए सोचा। कनिष्ठ भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और नदी पार करने लगा। फिर बिना कुछ बोले वरिष्ठ साधु आगे बढ़े और महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया। वह उसे नदी के उस पार ले गया, उसे धीरे से नदी के दूसरी ओर रख दिया और अपनी यात्रा जारी रखना चाहता था। कनिष्ठ भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथी के साथ पुनः जुड़ने के बाद अभी क्या हुआ है। वह बिना एक शब्द कहे अवाक रह गया। वह अपने साथी भिक्षु के व्यवहार से स्तब्ध था। वह यह सोचना बंद नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसके साथी भिक्षु ने एक महिला को छूकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उनके बीच बिना कुछ बोले 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीते, फिर 3। आखिरकार युवा भिक्षु अब खुद को रोक नहीं सका और उसने वरिष्ठ भिक्षु से पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वरिष्ठ भिक्षु ने कहा, अवश्य, आगे बढ़े। कनिष्ठ भिक्षु ने कहा, मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि आपने नदी पर क्या किया। वरिष्ठ भिक्षु ने पूछा, मैंने क्या किया? कनिष्ठ भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने क्या किया? जब आपने एक महिला को नदी पार ले जाते समय छुआ तो आपने बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा तोड़ दी। फिर उन्होंने वरिष्ठ भिक्षु से कहना जारी रखा, भिक्षु होने के नाते हमें किसी महिला को छूने की भी अनुमति नहीं है। तो फिर आप उस महिला को इतनी देर तक अपनी पीठ पर कैसे ढो सकते थे? वरिष्ठ साधु हंसे और बोले, मैंने उस महिला को बहुत पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। यदि आप हमारे जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि इस बौद्ध जैन कहानी में हमारे लिए एक सरल और सुंदर संदेश है। अतीत को जाने देने और वर्तमान क्षण में जीने के बारे में एक मालिश। हम अपने जीवन में कितनी बार अतीत में घटी बातों को लेकर परेशान होते हैं। हम सभी अपराध बोध, पश्चाताप, क्रोध और हताशा जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। आपके जीवन में हम इन दुखों और आक्रोशों को अपने मन में दबाकर रखते हैं। यह भूल जाते हैं कि अतीत जा चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। जितनी देर हम इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक हम कनिष्ठ भिक्षु की तरह पीड़ित होते हैं। उधर वरिष्ठ साधु ने महिला को नदी के पार पहुंचाया। फिर उसने उस महिला को वहां छोड़ दिया और इसके साथ ही उसने अतीत की उस घटना का सारा भावनात्मक बोझ भी छोड़ दिया और अगली घटना की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि अतीत से चिपके रहने से केवल दर्द होता है और आजादी भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने में निहित है। उन्होंने हमें दिखाया कि वर्तमान में कैसे जीना है और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इसी तरह हम भी अतीत की परछाइयों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी पीड़ा को ठीक कर सकते हैं। यह जैन कहानी हमें उस शाश्वत ज्ञान की याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता अतीत को बदलने में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने, सचेत रहने और जाने देने का साहस रखने में निहित है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अतीत एक स्मृति है और वर्तमान एक उपहार है, और हमें अतीत के बोझ को उतारकर वर्तमान के उपहार की सराहना करनी चाहिए।